अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंसान का जिस्म अल्लाह ताला की खाल्क़े कायनात की तख्लीक का एक शाहकार है। अल्लाह पाक ने बहुत बेहतरीन निज़ाम इंसान के जिस्म के अंदर पैदा किए हैं, बनाए हैं कि जिससे इंसानी जिस्म जो है वो सही हालत में काम करता है। बस औक़ात किसी निज़ाम के अंदर थोड़ी बहुत तब्दीली या रद्द-ओ-बदल आ जाता है, या फिर वो किसी बीमारी का शिकार हो जाता है जिसके अंदर जिसकी वजह से वो अपने अफ़आल के अंदर, अपने कामों के अंदर वो बाकायदगी नहीं रख पाता, उसमें ताअत्तुल का शिकार हो जाता है। और फिर इसके लिए अल्लाह ताला ने बहुत सारी ऐसी मेडिसिन पैदा की हैं कि जिनके इस्तेमाल से इंसान अपने उस निज़ाम को, जिस्म के निज़ाम को दुरुस्त हालत में चलाने के लिए कोशिश और मेहनत करता है। और बाज़ मेडिसिन ऐसी होती हैं कि जो अक्सीर का दर्जा रखती हैं और बहुत ज़्यादा मुफीद समझी जाती हैं। ना सिर्फ ये कि वो एक मरज़ में, बल्कि वो बहुत ज़्यादा अमराज़ के अंदर बेवक़्त एक ही दुआ बेहतरीन काम करती है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसा ही नुस्ख़ा आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जो अज्ज़ा के लिहाज से इंतहाई सादा और इंतहाई सस्ता है कि इंसान उसको बना के इस्तेमाल करे, लेकिन ख़्वास के लिहाज से वो बहुत ज़्यादा कीमती है कि अल्लाह ताला ने उसके अंदर ऐसी ख़ासियतें रखी हैं कि इंसान बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके भी ऐसी ख़ासियतें किसी चीज़ के अंदर हासिल नहीं कर सकता। इस नुस्खे का नाम है सफ़ूफ़ तस्कीन। इससे पहले कि मैं इसके अज्ज़ा का तज़किरा करूँ और आपके सामने इस नुस्खे की तफ़सील रखूँ, उन बीमारियों का तज़किरा करना चाहता हूँ कि जिन बीमारियों के अंदर इस नुस्खे को इस्तेमाल किया जा सकता है। वो इंसान जो खूनी बवासीर का मरीज़ हो, मसाना की गर्मी का मरीज़ हो, जिसको पेशाब के साथ जलन होती हो या पेशाब करने के बाद जिसको जलन होती हो, जिगर मसाना की गर्मी हो, हाथ पाँव की जलन हो, सीना की जलन हो या तेज़ाबियत का शिकार रहता हो, नक्सीर आती हो या नफ्स-ओ-दम का मरीज़ हो। यानी नफ्स-ओ-दम एक ऐसा मर्ज़ होता है जिससे इंसान के मुँह से खून ख़ारिज होता है। बस औक़ात ये मकामी भी होता है कि इंसान के दाँतों की ख़राबी की वजह से उसके मसूड़ों वग़ैरह से खून आ जाया करता है, और कभी गले की शदीद ख़राबी की वजह से भी, ज़्यादा खाँसी करने की वजह से गले से खून आ जाता है। और बसा औक़ात ये खून जो है इंसान के फेफड़ों में से आया करता है मुख्तलिफ़ बीमारियों की वजह से। तो इस मरज़ को नफ्स-ओ-दम कहते हैं, जिससे मुँह के ज़रिए से खून जारी होता है। इसकी कोई भी वजह हो, या फिर यह है कि बच्चों के अंदर मर्ज़ अत्ताश हो, यानी ये एक ऐसी मरज़ होती है कि जिसे शिद्दत की प्यास लगती है, पानी बार-बार पीने के बावजूद भी प्यास को तस्कीन नहीं होती। औरतों में मर्ज़ इस्तिहाज़ा हो कि हैज़ के खून के बाद भी एक बीमारी की वजह से, कज़ा की वजह से खून आया करता है, जिसको इस्तिहाज़ा कहते हैं। या फिर जरियान मनी का मरज़ हो, या मर्दों में एहतलाम का मरज़ हो, इन तमाम अमराज़ के लिए एक ही नुस्ख़ा काफ़ी व शाफ़ी है। ये इंतहाई सादा अज्ज़ा पर मुश्तमिल है। आप इस नुस्खे को नोट फरमा लें और अपने ही घर में इसको तैयार करके इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह इनमें से कोई भी मरज़ हो तो ये उसके लिए मफ़ूद और मामूल मतलब है। सबसे पहले आपने मलट्ठी ले लेनी है, छिली हुई 200 ग्राम, यानी मलट्ठी आप ले लें और घर में उससे उसके ऊपर से आप छिलका उतार लें किसी छुरी वगैरह के ज़रिए से। तो ये 200 ग्राम की मिकदार में आपने छीलने के बाद लेनी है। धनिया खुश्क आपने लेना है, साफ़ करने के बाद 200 ग्राम। इलायची सब्ज़ आपने लेनी है 60 ग्राम, और चीनी आप उसमें शामिल कर लें 200 ग्राम। इनको बारीक पाउडर कर लें। यानी ये 4 अज्ज़ा बनते हैं। मलट्ठी बनती है छिली हुई, धनिया खुश्क है, इलायची सब्ज़ है, और इसी तरह चीनी है। इसको आप बारीक पाउडर कर लें। इसे 3 ग्राम तक, 1 से 3 ग्राम तक आप सुबह शाम सादा पानी के साथ खाली पेट इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह चंद दिन के इस्तेमाल से आप इसके बेहतरीन नताइज पाएँगे और बीमारियों के अंदर अल्लाह पाक शिफ़ा अता फ़रमा देगा। तो इन जितनी भी बीमारियों का तज़किरा मैंने वीडियो के आगाज़ में किया है, उनके लिए ये नुस्ख़ा जो है वो अक्सीर का दर्जा रखता है। इसको सफ़ूफ़ तस्कीन कहते हैं। अपने घर में इसको तैयार करें, बना के इस्तेमाल करें। ये जितनी भी वीडियोज़ हैं ये फ़ायदा आम के लिए बनाई जाती हैं। मैं दोस्तों अब आपसे गुज़ारिश करूँगा कि मेरा यूट्यूब चैनल जो कि बुखारी दवाख़ाना टेक्सला कैंप के नाम से है, उसे सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए और आप उससे इस्तिफ़ादा कर सकें। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।